जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज जनपद मैनपुरी के प्रदीप सिंह चौहान जी जिला अध्यक्ष भाजपा से की खास मुलाकात। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर विकास कर रही है। सबका साथ और सबका विकास करना ही उद्देश्य है। नगर निकाय चुनाव में जनपद की नगर पालिका और समस्त नगर पंचायतें भाजपा ही जीत दर्ज करेंगी। साथ ही समस्त जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं जनपद मैनपुरी में आए हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रदीप सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो मैनपुरी चर्चा का विषय बना हुआ है, आदरणीय नेताजी के जाने के बाद सर आपको क्या लग रहा है जो री इलेक्शन होगा उसमें आपकी पार्टी की जो लोकसभा मैनपुरी सीट के लिए क्या तैयारी है? उपचुनाव श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी के दुखद निधन के कारण ये दुर्भाग्य से आ गया बीच में। भारतीय जनता पार्टी सतत जनता के संपर्क में रहने वाला दल है। हम लोग मोदी जी और योगी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे सतत संपर्क में रहते हैं। अभी 6 महीने पहले ही हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव जीता है सम्मानजनक तरीके से। पूरे उत्तर प्रदेश में और मैनपुरी में भी 4 में से 2 सीटें हमें प्राप्त हुई। जहाँ तक लोकसभा के उपचुनाव का विषय है, संवैधानिक बाध्यता है 6 माह में चुनाव कराने का, निर्वाचन आयोग तय करेगा। हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि हम यह चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। प्रदीप जी, जो आप जिक्र कर रहे थे मैनपुरी लोकसभा की, अब असल बात कर लेते हैं जो आपने विधानसभा की तरफ इशारा किया था। 2017 से 2022 में जो ये आपकी लहर थी, 2022 में सुनामी को देखने को मिली। सर आपकी अध्यक्ष जी भूपेंद्र जी ने उस दिन स्टेटमेंट दिया था कि जो नगर निकाय का इलेक्शन का परिणाम होगा वो इससे बेस्ट होगा। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर, क्या नगर निकाय का जो बिगुल बच चुका है उसमें सर आपको क्या लग रहा है? अपनी जनपद मैनपुरी में जितनी नगर पंचायत और नगर पालिका आती है उसका परिणाम के ऊपर आपकी क्या तैयारी है, उसके परिणाम क्या आएंगे? देखो, मैंने बताया ना, भाजपा तो सतत सक्रिय रहने वाला दल है जी। हम लोग तो अपने बूथ की बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक, मंडल की बैठक, जिले की बैठक, हमारे मोर्चा हैं, प्रकोष्ठ हैं, इनकी बैठकें, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, किसानों के बीच में जाना, व्यापारियों के बीच में जाना, जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनके बीच में जाना, और इसके अलावा भी हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में, सुख दुख में जाना, तीज त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ जाना। राजनीति का पूरा जो काम है वो जनता के बीच में ही रह करके होता है। हम लोग कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं है, कोई इसी कमरों में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं। हम लोग तो हमेशा धरातल पर, बूथ पर काम करने वाले लोग। वो चल रहा है। नगर के निकाय भी उसी हमारे संगठन के क्षेत्र में ही आते हैं। नगर पंचायत के चुनाव भी पिछली बार भी हम लोगों ने सम्मानजनक तरीके से जीते थे। इकलौती नगर पालिका भाजपा ने जीती थी, पुनः जीतेंगे। और हमारे 4 हम लोगों ने नगर निकाय भी जीते थे। 2 बाद में निर्दलीय जीते हुए, एक निर्दलीय जीते हुए लोग, एक बसपा जीते हुए लोग शामिल हो गए थे। सपा आधिकारिक रूप से केवल एक नगर पंचायत कुसुमरा जीती थी, जहां उनका अधिकृत प्रत्याशी था। तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी का वैसे भी एक आम धारणा जो समाज और मीडिया में है कि उनका नगरों में कोई ज्यादा आधार नहीं है, और हमारा आधार पूरे व्यापक रूप से शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक हुआ ही है। नगर तो पहले से हमारा आधार रहे हैं, और निश्चित है इस बार एक नगर पंचायत बड़ी है बरनाहल, एक नगर पालिका और 9 नगर पंचायत क्लीन स्वीप करेंगे इस बार। सर, जो भी आप जिक्र कर रहे थे कि किसानों के मत जाते हैं, सर किसान से रिगार्डिंग सर आपने देखा होगा आपका पार्टी का एक सर लक्ष्य भी था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। सर आपको क्या लगता है आपकी जनपद मैनपुरी में किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं? तो ये किसानों की आय का दोगुना करने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा पढ़ा 2 दूनी 4। किसानों की आय का मतलब उनकी लागत कम लगे, उनको मूल्य अच्छा मिले, उनको सिंचाई के साधन मिले, उनको बिजली समय से मिले, सोलर पंप मिले, ग्रिप जो सिंचाई व्यवस्था है, स्प्रिंकलर ये मिले, उनको अच्छे बीज मिले। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। उनका जब भूमि का जो सॉइल टेस्ट होता है वो हो, सरकार सारी चीजें उनको मुहैया करा रही। धीरे धीरे किसानों की लागत कम हो रही है, उनका मूल्य बढ़ रहा है, और उनको सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं। इस तरह धीरे धीरे उनकी आय दोगुनी हो रही है। भारत के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारा अन्नदाता है उसकी चिंता
किसी सरकार ने की है तो मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने की है। आपको मालूम होगा अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है, और वो डीबीटी के माध्यम से की है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, एक क्लिक उन्होंने बटन दबाया, किसान के खाते में पहुंच गया। और एक जमाना होता था कि किसान को कोई सहायता मिला करती थी, उसमें कहीं कभी कोई पटवारी, कभी सचिव, कोई दलाल उसमें कटौती कर लेता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है। वो अपने खाते से जब जाएगा निकालने तो उसके 2,000 आया तो 2,000 ही मिलेगा। ये नहीं पहले की तरह नहीं 500 कोई दलाल लेगा तब उसको 1,500 मिलेगी उसमें से, ऐसा नहीं है। तो ये किसानों के कल्याण के लिए यूरिया को लेकर के नीम कोटेड यूरिया किया है, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ी है और उसकी लागत भी कम हुई है, और उस पर सब्सिडी भी बढ़ाई है। धीरे धीरे करके किसानों की लागत कम होना, उनको वाजिब मूल्य मिलना, सिंचाई की सुविधाएं मिलना, उनको बेहतर मार्केट मिलना, यह सब उनकी आय को दोगुना नहीं दोगुना से ज्यादा भी करने का प्रयास है, और निश्चित ही ये लगभग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। सर, जो आप बात कर रहे थे अन्नदाता की, सर आपको भी आई थिंक मालूम होगा कि अपना भारत कृषि प्रधान देश है, और जो अन्नदाता है आज के दिन में सर उत्तर प्रदेश की जो अहम समस्या बनी हुई है, आपने देखा हो गायों को लेकर। सर आपने देखा आए दिन शिकार मतलब एक्सीडेंट में कहीं देखा होगा, बाइक से 4 व्हीलर से एक्सीडेंट आए दिन होते रहते। गौशाला के लिए आपकी उत्तर प्रदेश सरकार 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देती है। सर आपको क्या लगता है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हो, गौशाला का निरीक्षण करते हो, सर आपको क्या लग रहा है 30 रुपये राशि से वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच भी नहीं पाती है, कहीं ना कहीं तक कमीशन खोरी हो जाती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो 30 रुपये प्रोत्साहन राशि आपकी सरकार दे रही है वो क्या पर्याप्त है? ये प्रोत्साहन राशि है। गाय हमारे लिए आस्था का भी विषय है, और गाय किसान की अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा रही है। किसानों ने और समाज में थोड़ा इसमें जो अर्थव्यवस्था का हमारे हिस्सा थी। प्रदीप जी, आपसे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को दीपावली का जो पावन पर्व चल रहा है, किस प्रकार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहिए? दीपावली भगवान राम लंका विजय करके आए, उनका राज्याभिषेक, राम राज्य की कल्पना साकार हुई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापार। यह है कि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, लोगों का जीवन सरल हो, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। योगी जी, मोदी जी की सरकार जन सुविधाएं सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। ये सारी चीजें राम राज्य की ओर बढ़ते हुए कदम है। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, जो समाज में सहायता के पात्र हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको यथायोग्य सहायता मिले। हमारी सरकार जो केंद्र प्रदेश में है वो इस पर काम कर रही है। हमारे गरीब की बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना कितनी बड़ी योजना है। एक समय था गरीब को अपने विवाह योग्य बेटी के हाथ पीले करने के लिए साहूकारों से 5 रुपए 6 रुपए सैकड़े पर कर्ज लेना होता था, खेती को गिरवी रखना होता था, गहना बेचना पड़ता था। यह सब बंद हुआ है। 51,000 रुपये अभी पिछली सरकार में था, अब उसको बढ़ा के 1 लाख किया जा रहा है। हमारी बेटियों को बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और अब तो सेना और पुलिस अर्धसैनिक बलों में लड़ाने के लिए भी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यह सब राम राज्य की ओर बढ़ते कदम है। मेरा तो यही आग्रह है कि यह जो अच्छा काम करने वाली सरकारें हैं, जनता का भरोसा इनमें बना रहे। और जैसे अभी योगी जी को 5 वर्ष के लिए मैंडेट मिला, मोदी जी को भी 24 तक है, हम लोगों को नगर निकाय में भी मिलेगा मैंडेट। निश्चित ही हम लोग सतत रूप से जनता की सेवा करके चुनाव जीतने वाले लोग हैं। ये जन कल्याण की धारा चलती रहेगी। ये राम राज्य की ओर बढ़ते हुए कदम है। निश्चित ही राम राज्य का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे प्रदीप सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद मैनपुरी से। उन्होंने बड़ी सरल स्वभाव से बताया कि जो भी कल्याणकारी स्कीम से लाभकारी